जय हो। होली के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन आने वाला यह होली का त्यौहार जैन परंपरा में होली चातुर्मासिक पर्व के नाम से जाना जाता है और भारतीय संस्कृति में हर पर्व को मनाने के पीछे एक विशेष उद्देश्य होता है, एक वैज्ञानिक कारण छुपा होता है। ऐसा ही यह आज का होली का दिन भी अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ विशेष बात रखता है। आज के दिन ब्रह्मांड में एक विशेष तरह की ऊर्जा उपलब्ध होती है। आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है और सूर्य इसके ठीक 180 डिग्री सामने मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। यह स्थिति ब्रह्मांड में एक रूपांतरणकारी ऊर्जा यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी क्रिएट कर रही है। इस दिन रूपांतरण करने वाली यानी हमारी ज़िंदगी को बदलने वाली एक एनर्जी हम सभी के लिए अवेलेबल है। आज के दिन की इस ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी का उपयोग करके हम अपने जीवन से उन सभी बातों को निकाल कर दूर कर सकते हैं जो हमारी विकास के मार्ग में बाधक बन रही है, जो हमें हमारे गोल्स को अचीव करने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। कौन है वो जो हमारी प्रगति में बाधा बनता है? कोई और नहीं, हम स्वयं ही हैं। हमारी ही कुछ आदतें हैं जिनसे हम छूटना तो चाहते हैं लेकिन चाह कर भी छूट नहीं पाते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि कल सुबह जल्दी उठूंगा और अपनी पूरी दिनचर्या को व्यवस्थित करूंगा, लेकिन चाहते हुए भी हम जल्दी उठ नहीं पाते। हमें महसूस होता है कि मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, लेकिन परिस्थिति सामने आते ही हम अपने आप से अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। हमें पता है कि हमें हमारे मुंह से अपशब्द नहीं बोलने हैं, लेकिन उसी हैबिचुअल पैटर्न के चलते हमारे मुंह से स्वतः ही गालियाँ और अपशब्द निकल पड़ते हैं। बहुत लोग हैं, गैम्बलिंग की आदत है, शराब पीने की आदत है, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाते। तो आज के दिन हम अपनी इन सारी बुरी आदतों से छूट सकते हैं, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सहायक बनने वाला है। हम जितने भी हमारे नेगेटिव पैटर्न हैं, क्योंकि हमारा माइंड एक ही दिशा में सोचने का आदी हो चुका होता है, हमारी हैबिट हो चुकी है कि हम हमेशा ही नेगेटिवली ही सोचते हैं। हम किसी भी बात कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट को तो बहुत मुश्किल से देख पाते हैं, लेकिन नेगेटिव हमें पहले ही नज़र आ जाता है। इसी तरह से हमारे मन में बहुत सारे ऐसे विश्वास हैं, बहुत सारी ऐसी सोच है, ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी धारणाएं हैं जो कि हमको बहुत सीमित रखती है, जो हमें बांधे रखती है। जैसे कि हमें लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं बहुत भाग्यहीन हूँ, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ करना लेकिन पता नहीं क्यों कर नहीं पाता। ये इस तरह के जितने भी हमारे विश्वास हैं, जितने भी हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, हम स्वयं ही अपने आप को बहुत ही सीमित मान लेते हैं, अपने आप को बहुत ही छोटा मान लेते हैं, दीनहीन असहाय महसूस करने लग जाते हैं। तो ये जितने भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं हमारे, जितना भी हमारा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, अपने आप को छोटा हेल्पलेस मानने वाली जो हमारी एक मनस्थिति बन चुकी है, इन सभी तरह की नेगेटिव ऊर्जाओं को आज हम अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं, क्योंकि आज के दिन ये पूरा यूनिवर्स हमें उनसे छुटकारा दिलाने में हमारी सहायता करेगा। स्वयं पर, अपनी योग्यता पर, इस अस्तित्व के सहयोग पर और भगवान की, गुरु की कृपा पर शंका पैदा करने वाले ये जितने भी हमारे मन के विचार हैं, हमारी मान्यताएं हैं, उन सभी को आज के दिन हम अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं, क्योंकि ये सारी वे आदतें हैं, ये सारे वे पैटर्न हैं हमारे माइंड के जो हमें हमारे विनाश की ओर धकेल रहे हैं, यही हमें कमज़ोर बना रहे हैं। अन्यथा इस प्रकृति में हम कमज़ोर नहीं हैं, ये हमारी सोच ही हमारे विकास में बाधक बनती है। तो इसीलिए हमारे इस तरह के विचार ही हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं और हमारी प्रगति में अवरोध करने वाले ऐसे सारे नेगेटिव पैटर्न को आज के दिन अपने मन के गहरे अंधकार से निकालकर होली के दिन की इस विशिष्ट पावन ऊर्जा में हमें भस्मीभूत कर देना है। होली जलाने के लिए
लोग इधर उधर पड़ा कूड़ा कचरा झाड़ इत्यादि इकट्ठे करते हैं और चारों तरफ पड़ी हुई गंदगी को साफ करके एक जगह ढेर लगाते हैं और फिर उसे जलाते हैं। यही तो होली का संदेश है। इस पर्व को मनाने के पीछे छिपा उद्देश्य भी यही है कि आज हम हमारी भीतर की इस सारी तरह की गंदगी को ढूंढ कर निकालें और फिर इसे साफ कर दें और अपने आप का शुद्धिकरण कर लें। होली कहती है कि बुराई को अपने अंदर छिपा कर मत रखो, निडर होकर उसे बाहर निकाल दो। अपने मन के अंदर हम जाने पहचाने, पहले अपना एनालिसिस करें और देखें कि हाँ, यही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न है, यही हमारे नेगेटिव एटीट्यूड, ये हमारा गलत सोचने का तरीका जो कि हमारे विकास में बाधक बन रहा है, उन सब को हम बाहर निकालें, निडर होकर के इसे एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें और फिर अपने अंदर की इस गंदगी को, इस कूड़े को साफ़ कर दें। जब हम अपने अंदर जमी हुई गंदगी को जलाकर साफ़ कर देंगे, स्वयं को स्वच्छ कर देंगे, तो हमारे भीतर का वास्तविक स्वरूप उजागर होगा। अब हम गौर करते हैं इस होली शब्द पर। होली कहती है होली, यानी अब बस जो हो चुका वो हो चुका। आज तक हम भले कितने ही गलत विश्वासों में जिए, गलत आदतों के साथ जिए, बहुत तरह की ऐसी मान्यताओं के साथ जिए जो हमें सर्व नहीं कर रही थी। अब बस, अब उनके साथ हमारा एक भी नया कदम नहीं। अब वे सारे पुराने विश्वास, पुरानी धारणाएं, पुरानी आदतें अब और नहीं। स्वयं के विनाश की ओर अब एक भी कदम और नहीं। अब पुराने कचरे को जलाकर स्वयं को पूरी तरह से रूपांतरित कर डालना है, पूरी तरह से अपने आप को बदलना है, स्वच्छ होना है, शुद्ध होना है, सिद्ध होना है। जो हो चुका वह तो हो गया, अब उस पर पछताने की भी कोई आवश्यकता नहीं। अब तो उसको जानकर, समझकर, देखकर उसका विसर्जन करना है। और जैन दर्शन की एक सबसे महत्वपूर्ण साधना है अप्पाणम बोसिरामी की साधना। आज के दिन वही साधना करने का दिन है कि आज के दिन हम अपने पुराने उस विभाव आत्मा, कषाय आत्मा, यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, ये जितने भी हमारे अंदर का विभाव है, इन सभी से अपने आप को अलग हटा लेना है। इस विभाव आत्मा को अपने से विसर्जित कर देना है। अप्पाणम बोसिरामी की साधना करनी है हमें आज के दिन। साधक को अपनी शक्ति के अनुसार इस चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन छठ तप या बेले तप को स्वीकार करके अपने आप में वास करना होता है और स्वयं को बदलने की साधना करनी होती है, क्योंकि यह दिन हमें अपने आप को बदलने में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाला है। लोग बाहर की अग्नि को प्रतीक रूप में जलाते हैं, साधक वास्तविक अर्थों में भीतर में तप की अग्नि को प्रज्वलित करके अपने पुराने कर्म संस्कारों को जला डालता है। अप्पाणम बोसिरामी की साधना द्वारा अपने पुराने संस्कारों को, अपने पुराने व्यक्तित्व को जलाकर इस होली के दिन की संधि साधना को करके ब्रह्मांड में मौजूद इस ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी का उपयोग करके अपने अंदर से एक नया वर्जन प्रकट करता है। शुद्ध और स्वच्छ होकर एक नया व्यक्ति हो जाता है और स्वभाव सदा ही नूतन होता है। हर पल भी नया है, पूरा अस्तित्व नया है। इसीलिए हम भी आज से अपने पुराने वर्जन को, अपनी विभाव आत्मा को बिसरा कर एक रूपांतरण से गुजर कर नए हो जाएं। ऐसे फिर इस नए व्यक्ति के लिए स्वयं को सीमित और बंधन में डालने वाली धारणाएं, विश्वास, ये सब अब कोई अस्तित्व नहीं रखती। अब हम सबके साथ आत्मिक तल पर सहज हेत से, सहज प्रेम से एकमेक हो सकते हैं। सबके साथ दिल खोल कर गले मिल सकते हैं, सबके अस्तित्व को समान रूप से अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए इस होली के त्यौहार में प्रत्येक वर्ण और समुदाय का व्यक्ति एक दूसरे के साथ दिल खोल कर गले मिलता है। आपसी वैर, द्वेष, कटुता जितनी भी है, उन सब को भूलकर सभी लोग एक दूसरे को रंगते हैं। जितने भी समाज में भेदभाव है, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ब्राह्मण शूद्र, ये सारे ही भेदभावों को भूलकर सभी परस्पर एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं और अपने जीवन में मिठास भरते हैं। भारतीय समाज में सबसे अधिक सामूहिकता का परिचय देने वाला यदि कोई त्यौहार है तो वह होली का त्यौहार है। कटुता, अपमान और शत्रुता के भाव को भुलाने का संदेश देती है यह होली। भगवान महावीर का जो सूत्र है, एक का मनुष्य जाई, यानी यह पूरी मनुष्य जाति एक है, एगे आया, सबकी आत्मा एक है,
तो वही संदेश की कुछ छोटी सी झलक आज के दिन हम महसूस कर सकते हैं अपने भीतर को बदलने के लिए। यदि हम तत्पर हैं तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही विशेष है। और मैं आशा करती हूँ कि आज के दिन हम सभी लोग संकल्प लेंगे कि आज से हम अब पुराने व्यक्ति नहीं रहेंगे, अपने आप को बदलने का एक प्रयास करेंगे। यदि हम अपने आप का रूपांतरण करने के लिए एक कदम उठाएंगे तो यह पूरा अस्तित्व 100 कदम उठाएगा। इसीलिए आज से हम अपने आप को बदलें और निश्चित ही हम अपने आप को बदल पाएंगे। यही शुभ आशा। ओम शांति। जय हो।